तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ की, एक ऐसी दर्दनाक घटना की जिसने एक पूरे समुदाय की अपने पवित्र स्थानों पर अधिकार की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं ननकाना साहिब हत्याकांड की, उसकी त्रासदी, सुधार और उसकी विरासत की। सोचिए जरा, एक पवित्र स्थान, एक पावन धरती, वो एक खूनी अपराध स्थल में कैसे तब्दील हो सकती है? ये सवाल सच पूछिए तो इस पूरी कहानी की आत्मा है। कैसे एक जगह जो आस्था और शांति का प्रतीक होनी चाहिए, वो इतनी भयानक हिंसा की गवाह बन गई? चलिए इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा 20वीं सदी की शुरुआत में। देखिए, उस वक्त माहौल ये था कि बहुत से ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारे, उनकी आत्मा कहे जाने वाले स्थान, उन पर असल में सिख समुदाय का ही नियंत्रण नहीं था। ये एक अजीब लेकिन कड़वी सच्चाई थी। तो फिर कंट्रोल किसके पास था? इन गुरुद्वारों पर कब्जा था महंतों का। ये कह सकते हैं कि वंशानुगत प्रशासक थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुद्वारों और उनकी बेशुमार दौलत को कंट्रोल करते थे। और कहानी के केंद्र में है गुरु नानक जी का जन्मस्थान ननकाना साहिब। यहाँ पर नियंत्रण था महंत नारायण दास का, एक ऐसा नाम जो इस कहानी में बार बार आएगा। अब यहाँ पर ना दो दुनियाओं का सीधा टकराव था, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ थे सिख आदर्श, यानी सेवा, संगत और आध्यात्म, और दूसरी तरफ थी महंत की कड़वी हकीकत। वो गुरुद्वारे को अपनी निजी जागीर समझता था, और वहाँ ऐसी ऐसी गतिविधियां होती थी जिन्हें सिख संगत बिल्कुल भी पवित्र नहीं मानती थी। बस यही थी असली लड़ाई की जड़। अब जब हालात ऐसे हों तो एक आवाज़ तो उठनी ही थी, और वही हुआ। इसी माहौल में जन्म हुआ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, जिसे हम आज SGPC के नाम से जानते हैं। इनका मकसद बिल्कुल साफ था, शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी हिंसा के गुरुद्वारों का नियंत्रण वापस लेना और उन्हें पंथ के हवाले करना, मतलब पूरे सिख समुदाय को सौंपना। और फिर वो दिन आया, वो तारीख जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। 20 फरवरी 1921। ये तारीख सिख इतिहास में नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। हुआ ये कि उस सुबह भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली की अगुवाई में सिखों का एक जत्था बिल्कुल निहत्था गुरुद्वारे में दाखिल हुआ। उनका मकसद कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करना। उनका इरादा पूरी तरह से पाक और शांतिपूर्ण था। लेकिन दूसरी तरफ महंत नारायण दास के इरादे बिल्कुल नेक नहीं थे। वो तो पूरी तैयारी करके बैठा था। उसने भाड़े के गुंडे बुलाए हुए थे, हथियार इकट्ठे कर रखे थे, और इन निहत्थे लोगों पर एक जानलेवा हमले का पूरा खाका तैयार था। मतलब ये कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, ये एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई साजिश थी। और जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। महंत के गुंडों ने गुरुद्वारे के दरवाजे बंद किए और निहत्थे श्रद्धालुओं पर टूट पड़े। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 200 सिख शहीद हो गए, और क्रूरता की हद ये थी कि कईयों को तो जिंदा ही जला दिया गया। ये एक ऐसी वहशी घटना थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जाहिर है, इस नरसंहार की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। हर कोई सन्न रह गया। पूरे भारत में एक सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि ब्रिटिश हुकूमत को भी डर लगने लगा कि कहीं कोई बहुत बड़ा विद्रोह ना भड़क जाए, और इसी डर से उन्हें मजबूरन इस मामले में दखल देना पड़ा। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी के बाद सिख समुदाय खामोश बैठने वाला नहीं था। इस दर्दनाक घटना की प्रतिक्रिया बहुत शक्तिशाली थी, और इस प्रतिक्रिया की अगुवाई की एक बहुत ही प्रभावशाली शख्सियत ने। और यहाँ कहानी में एंट्री होती है सरदार करतार सिंह झब्बर की, एक जोशीले और बहुत ही प्रभावशाली अकाली नेता। उनका नाम ही झब्बर था, जिसका मतलब होता है एक दृढ़, मजबूत इरादों वाला इंसान। और वो सचमुच अपने नाम जैसे ही थे। जैसे ही सरदार करतार सिंह झब्बर तक इस हत्याकांड की खबर पहुंची, उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने तुरंत गुरुद्वारे को आजाद कराने के लिए हजारों लोगों का एक बहुत बड़ा जत्था इकट्ठा किया और ननकाना साहिब की तरफ कूच कर दिया। अब सोचिए, एक तरफ हजारों का जत्था, दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत, जिसे एक और बड़े टकराव का डर था। हालात की नज़ाकत को समझते हुए अंग्रेजों ने तुरंत दखल दिया। उन्होंने महंत के लोगों से गुरुद्वारे की चाबियां लीं और उन्हें सिखों की एक कमेटी को सौंप दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, जो शहीदों के बलिदान और हजारों लोगों के दृढ़ संकल्प से मिली थी। तो गुरुद्वारे का नियंत्रण तो संगत को वापस मिल गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में एक नया संघर्ष शुरू होने वाला था,
और इस बार ये संघर्ष था सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत के साथ। हुआ ये कि अंग्रेज सरकार सरदार करतार सिंह झब्बर के बढ़ते हुए असर से घबरा गई थी। उन्हें लगा कि ये शख्स तो उनके खिलाफ एक बड़ी बगावत खड़ी कर सकता है। तो बस मार्च 1921 में उन्होंने एक्शन लिया। पुलिस और सेना ने ननकाना साहिब को घेर लिया और सरदार करतार सिंह झब्बर और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में तो उन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई, जिसे खैर बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। और जानते हैं इल्जाम क्या लगाया गया? विडंबना देखिए, इल्जाम था गुरुद्वारे पर जबरदस्ती कब्जा करने का। मतलब जिन्होंने हक की लड़ाई लड़ी उन्हीं को कब्जा करने वाला बता दिया गया। जाहिर है इसे बहुत से लोगों ने सरासर नाइंसाफी माना। अंग्रेजों को शायद लगा होगा कि झब्बर की गिरफ्तारी से ये पूरा गुरुद्वारा सुधार आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। उनकी गिरफ्तारी ने तो जैसे आग में घी का काम किया। इस एक कदम ने लोगों की आंखों के सामने अंग्रेजों और भ्रष्ट महंतों के बीच की साठगांठ को बिल्कुल साफ कर दिया। ये गिरफ्तारी आंदोलन का ईंधन बन गई। और जब जनता का दबाव इतना बढ़ गया, संघर्ष लगातार चलता रहा, तो उसका एक ऐतिहासिक नतीजा सामने आया। वो नतीजा था सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925। ये कोई मामूली कानून नहीं था। इस एक्ट ने कानूनी तौर पर सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों का मैनेजमेंट और कंट्रोल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC को सौंप दिया। ये गुरुद्वारा सुधार आंदोलन की एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक जीत थी। एक ऐसी जीत जिसकी नींव ननकाना साहिब के शहीदों के बलिदान पर रखी गई थी। और ये पूरी कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, लेकिन एक नए नजरिए के साथ। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर शहादत कब और कैसे एक बड़ी जीत का कारण बन जाती है।